बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम और काम से शायद ही अब देश में कोई अछूता रहा हो। कथावाचक और कथित तौर पर लोगों के मन की बात जान लेने वाले इस युवा संत के छतरपुर मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम में अब देश और दुनिया की तमाम जगहों से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में पेशी या कहें अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है, जहां शास्त्री उनकी समस्याओं का समाधान बता दें। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर गढ़ा गांव के पास मौजूद है। शास्त्री के दिव्य दरबार के दौरान धाम में उनसे मिलने के लिए टोकन लेने की व्यवस्था है। आवेदक कई दिनों तक वहां रुके राम कथा का वाचन करते और दिव्य दरबार लगाकर भक्तों के मन की बात उनके बिना पूछे ही एक कागज पर लिख देते हैं। मगर अब धाम के अलावा दूसरे राज्यों और देशों में भी उनकी कथाओं और दरबार लगने लगे हैं, जिससे अब ये तय नहीं किया जा सकता कि अर्जी लगाने वाले श्रद्धालु की पेशी कब तक होगी। आपको बता दें कि आगामी 2 साल तक शास्त्री की होने वाली कथाओं का शेड्यूल अब तय हो चुका है। इन दिनों शास्त्री जहां भी कथा का वाचन करते हैं, वहां श्रद्धालुओं की भीड़ से किसी को भी चुन लेते हैं और उसे भूत और भविष्य के बारे में बताते हैं। उनका दावा है कि ऐसा करने की प्रेरणा उन्हें अंदर से मिलती है और हनुमान जी उनसे ऐसा करवाते हैं। हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, पर हमारे गुरु कृपा से हमें प्रेरणा लग जाती है और बिल्कुल है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं, कोई शक्कर को खांड कहता, कोई चीनी कहता, कोई शुगर कहता है। शक्कर तो शक्कर होती है, कृपा तो कृपा होती है। मैं एक जगह आपके बयान देख रहा था, आप खुद ही कह रहे थे कि आप जब लोगों के मन की बात पढ़ते हैं तो आपको बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि कई लोगों के मन में कई सारी बात। बहुत अच्छा विषय आपने कहा है, क्योंकि नाना प्रकार के लोग होते हैं। तो हमारे सामने जब कोई भी ऐसी वाकया होता है या हमें गुरु प्रेरणा लगती है, तब हमें उस व्यक्ति की जो दोगलापंती है वो नजर आती है, हमें बड़ी विचित्रता लगती है। इसलिए संसार में हमारा किसी से प्रेम नहीं हो पाया है ठीक से। दिलचस्प बात यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी चमत्कार करने का दावा नहीं किया। इसी का नाम तो बालाजी की कृपा है। लोगों ने कहा कि क्या चमत्कार है, क्या सिद्धि है। हम कहते हैं हमारे पास कोई चमत्कार या कोई सिद्धि नहीं, बस हमारे पास यही कृपा है जो आप प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं कि लाखों लोग आज प्रत्येक हिंदू एक हो रहे हैं, न जातियों में है न जातिवाद में है। आज हर सनातनी एकता के साथ पुरजोर समर्थन करके सनातन की बात को आगे बढ़ा रहा है। शास्त्री कहते हैं, मैं केवल सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूं, जो संविधान के तहत मेरा अधिकार है। मैं केवल अपने भगवान से संकट में पड़े लोगों की मदद करने की प्रार्थना करता हूं। लोग चादर बिछाते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं, इसे तर्कहीन क्यों नहीं माना जाता? आपको बता दें कि बागेश्वर धाम की एक वेबसाइट भी है जो श्रद्धालुओं के लिए तमाम सेवाएं प्रदान करती है। यहां तक कि गरीबी से छुटकारा पाने के लिए भी इस वेबसाइट पर समाधान दिया जाता है। यहाँ एक बागेश्वर धाम महायंत्र बेचा जाता है। दावा है कि महायंत्र कई ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित किया है और ये उन लोगों को लाभान्वित करेगा जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन इस पूरे मामले पर आखिर विवाद की जड़ क्या है? आखिर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री इतने विवादों में क्यों घिरे हुए हैं? चलिए जानते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एक कार्यक्रम के दौरान चमत्कार करने के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। इसको लेकर पुलिस में केस दर्ज करने की दरख्वास्त भी दी गई थी। इस समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव का दावा था कि धीरेन्द्र शास्त्री एफआईआर के डर से 2 दिन पहले ही कथा को समाप्त कर नागपुर से चले गए। इसके बाद से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष और विपक्ष में सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन जगत में बहस छिड़ गई। दूसरी तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी सफाई में कहा कि बागेश्वर धाम पर होने जा रहे एक बड़े उत्सव के चलते वो अपनी प्रस्तावित 3 कथाओं में से 2-2 दिन कम कर रहे हैं। बता दें कि नागपुर के बाद उनकी कथा छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित की गई और यहाँ भी शास्त्री ने मीडिया के सामने चमत्कार दिखाने का दावा किया। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कौन सही है और कौन गलत? क्या आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म को फैलाने का और इसका प्रचार करने का एक सच्चा प्रयास कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ बेफिजूल के विवादों में घेरा जा रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंग कर रहे हैं और चमत्कार दिखाने का ये सिर्फ दावा कर रहे हैं? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें
और हमारे IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।